दोस्तों, आईपीएल 2026 में आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जो 57वां मुकाबला खेला गया, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के पूरे 20 ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां केकेआर के अंगकृश, रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आग लगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर केकेआर को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। लेकिन आरसीबी की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए और शुरुआत में ही मुकाबला दिलचस्प हो गया। भुवी ने अपनी पहली ही गेंद से साफ कर दिया कि आज बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका आसानी से नहीं मिलने वाला। पहली कुछ गेंदों पर अजिंक्य रहाणे पूरी तरह संभल कर खेलते दिखे। गेंद कभी अंदर आ रही थी तो कभी हल्की बाहर निकल रही थी। रहाणे शुरुआत में टाइमिंग तलाशते नजर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जरूर बटोरा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ओवर में साफ संकेत दे दिया था कि पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही है और बल्लेबाजों को धैर्य रखना पड़ेगा। पहले ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 4 रन था और फिन एलन अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए थे। दूसरे ओवर में आरसीबी ने जैकब डफी को गेंद थमाई और यहीं से मुकाबले का रंग थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। फिन एलन ने शुरुआत में 1-2 गेंदों को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। ऑफ साइड में खेला गया पहला चौका काफी शानदार था, जिसने उनके इरादे साफ कर दिए। इसके बाद अगली ही गेंद पर फिन एलन ने लंबा छक्का जड़ दिया और स्टेडियम में बैठे केकेआर समर्थक खुशी से झूम उठे। डफी दबाव में आ गए थे और एलन लगातार अटैक करते रहे। ओवर खत्म होते होते केकेआर ने तेजी से रन बटोर लिए थे और लगने लगा था कि टीम पावर प्ले में बड़ा स्कोर बना सकती है। रहाणे दूसरे छोर से समझदारी के साथ खेलते रहे, जबकि एलन तेजी से रन गति बढ़ा रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का कमाल दिखा दिया। फिन एलन शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि अब वह भुवी पर भी दबाव बना देंगे, लेकिन अगले ही पल मुकाबले का रुख बदल गया। भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ स्टंप के बाहर शानदार गेंद डाली, जिस पर फिन एलन ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। फिन एलन की पारी वहीं खत्म हो गई और पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। जिस बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी, वह जल्दी पवेलियन लौट चुका था। एलन के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी मैदान पर आए। शुरुआत में उन्होंने काफी संभलकर बल्लेबाजी की। भुवी लगातार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और 2 स्लिप लगाकर दबाव बनाए हुए थे। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने 3 रन लेकर अपना खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में जैकब डफी फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार केकेआर के बल्लेबाजों ने खुलकर हमला बोल दिया। ओवर की शुरुआत में अंगकृश रघुवंशी ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी खुश नजर आए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने अपना अनुभव दिखाया। उन्होंने पहले एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर अगले ही पल शानदार पुल शॉट के जरिए छक्का जड़ दिया। डफी पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए और केकेआर तेजी से रन बनाता गया। रहाणे काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। वह गेंद को आखिरी समय तक देखकर खेल रहे थे और गैप्स भी आसानी से निकाल रहे थे। इस ओवर ने मैच का मोमेंटम फिर से केकेआर की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन आरसीबी की टीम लगातार वापसी की कोशिश में लगी हुई थी। 5वें ओवर में जोश हेजलवुड को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। रहाणे शुरुआत में थोड़ा असहज दिखे। उन्होंने एक चौका जरूर हासिल किया, लेकिन हेजलवुड की अतिरिक्त उछाल और गति उन्हें परेशान कर रही थी। फिर वह पल आया जिसने केकेआर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हेजलवुड ने शॉर्ट गेंद डाली और रहाणे पुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और आरसीबी के खिलाड़ी ने आसान कैच पकड़ लिया।
अजिंक्य रहाणे 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान के आउट होते ही केकेआर पर दबाव बढ़ गया। पावर प्ले में टीम ने दूसरा बड़ा विकेट गंवा दिया था। अब क्रीज पर कैमरून ग्रीन आए और शुरुआत में काफी सतर्क दिखाई दिए। छठे ओवर में रसिक सलाम डार को गेंद सौंपी गई। पिच अब थोड़ी धीमी नजर आने लगी थी और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। कैमरून ग्रीन शुरुआत में गेंद को समझने की कोशिश करते दिखे। रसिक ने लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। हालांकि दूसरी तरफ अंगकृष रघुवंशी धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रहे थे। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया जिसमें बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिली। रघुवंशी काफी संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट बचाकर रन गति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक केकेआर ने 2 विकेट जरूर गंवा दिए थे, लेकिन टीम पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई थी। 7वें ओवर में जोश हेजलवुड अपना दूसरा ओवर लेकर आए। अब आरसीबी की कोशिश रन गति को पूरी तरह रोकने की थी। कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन हेजलवुड लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते रहे। दूसरी तरफ अंगकृष रघुवंशी समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। वह बड़े शॉट खेलने की जल्दबाजी में नहीं दिखे और हर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलते रहे। केकेआर का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन टीम को अब एक बड़ी साझेदारी की जरूरत महसूस होने लगी थी। फिन एलन और अजिंक्य रहाणे के जल्दी आउट होने के बाद जिम्मेदारी अब रघुवंशी और ग्रीन के कंधों पर आ चुकी थी। 8वें ओवर में आरसीबी ने स्पिन का सहारा लिया और कृणाल पांड्या को गेंद थमाई। केकेआर के बल्लेबाज अब जोखिम लेने के बजाय साझेदारी बनाने की कोशिश में दिख रहे थे। अंगकृष रघुवंशी काफी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। कृणाल ने आते ही रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। कैमरून ग्रीन भी शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। एक गेंद पर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेटकीपर के पास गई और आरसीबी खिलाड़ियों ने हल्की अपील भी की। हालांकि अंपायर शांत रहे। इस पूरे ओवर में केकेआर सिर्फ सिंगल्स के सहारे आगे बढ़ पाया। बड़े शॉट नहीं आए, लेकिन रघुवंशी और ग्रीन ने विकेट बचाए रखा। आरसीबी की रणनीति साफ थी कि बीच के ओवरों में रन रोककर दबाव बनाया जाए। 9वें ओवर में जैकब डफी फिर आक्रमण पर लौटे। शुरुआत में उन्होंने अच्छी लाइन रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अंगकृष रघुवंशी धीरे धीरे सेट हो चुके थे। उन्होंने एक शानदार ड्राइव खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा। यह शॉट पूरी तरह क्लास से भरा हुआ था और गेंद सीधे फील्डर के पार सीमा रेखा तक चली गई। रघुवंशी अब काफी आत्मविश्वास में दिख रहे थे। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन अभी भी लय हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वह कुछ गेंदों पर बड़े शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। इसके बावजूद दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। डफी ने ओवर में नियंत्रण जरूर बनाए रखा, लेकिन रघुवंशी का चौका केकेआर के लिए राहत लेकर आया। 10वें ओवर में एक बार फिर कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में मुकाबले का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। शुरुआत में कृणाल ने काफी टाइट गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया, लेकिन फिर अंगकृष रघुवंशी ने अचानक गियर बदल दिया। उन्होंने पहले सिंगल लेकर स्ट्राइक संभाली और फिर अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। कृणाल ने गेंद थोड़ी फुल रखी और रघुवंशी ने घुटने के बल बैठकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार शॉट खेल दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और केकेआर डगआउट में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। ये शॉट दिखा रहा था कि युवा बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट हो चुका है और बड़ी पारी खेलने के मूड में है। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत काफी संभल कर हुई। विराट कोहली और जैकब बेथेल की जोड़ी मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में जबरदस्त शोर सुनाई दे रहा था। केकेआर की तरफ से पहला ओवर सौरभ दुबे लेकर आए और उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। गेंद हवा में हल्की स्विंग हो रही थी और जैकब बेथेल पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। दुबे लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालकर उन्हें परेशान कर रहे थे। कई बार बेथेल गेंद को समझ ही नहीं पाए और बल्ला हवा में घूमता रह गया। हालांकि विराट कोहली ने ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोला और आरसीबी का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले ओवर के बाद साफ दिख रहा था कि पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही है। दूसरे ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए और यहां से विराट कोहली ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में एक लेग बाएं मिला, लेकिन फिर कोहली पूरी तरह रंग में आ गए। उन्होंने पहली बाउंड्री शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए लगाई। इसके बाद अरोड़ा ने लाइन बिगाड़ी और कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए, कभी स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक तो कभी ऑफ साइड के ऊपर से शानदार शॉट। विराट कोहली का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था।
दूसरी तरफ जैकब बेथेल अभी भी संघर्ष कर रहे थे और रन बनाने में परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी ने आरसीबी को शानदार शुरुआत दिला दी। इस ओवर से 18 रन आए और मैच का मोमेंटम अचानक आरसीबी की तरफ झुकता दिखाई देने लगा। तीसरे ओवर में सौरभ दुबे फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार जैकब बेथेल ने थोड़ा आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने शुरुआत में शानदार छक्का लगाया जिसमें गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहुंचा दिया। इसके बाद लगातार 2 चौके भी आए। बेथेल अब दुबे की गति और लाइन को समझने लगे थे। विराट कोहली दूसरी तरफ आराम से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि दुबे ने बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बेथेल पूरी तरह खुल चुके थे। आरसीबी तेजी से रन बना रही थी और पावर प्ले में बड़ा स्कोर बनता दिख रहा था। चौथे ओवर में केकेआर ने कार्तिक त्यागी को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। शुरुआत में विराट कोहली ने सिंगल लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जैकब बेथेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। त्यागी ने तेज शॉट गेंद डाली जिस पर बेथेल पुल खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। आसान कैच पूरा होते ही केकेआर को पहली सफलता मिल गई। बेथेल 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़कर दबाव को कम कर दिया। एक चौका फाइन लेग की दिशा में आया तो दूसरा शानदार कट शॉट था। हालांकि त्यागी ने ओवर के अंत में शानदार बाउंसर डालकर पडिक्कल को परेशान भी किया। फिर भी आरसीबी अच्छी स्थिति में बनी हुई थी। 5वें ओवर में सुनील नरेन गेंदबाजी के लिए आए और मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया। विराट कोहली ने शुरुआत में सिंगल लिया और फिर पडिक्कल ने नरेन पर हमला बोल दिया। पहले उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाया और फिर ऑफ साइड में बेहतरीन शॉट खेलकर लगातार दूसरी बाउंड्री बटोरी। नरेन की स्पिन को पडिक्कल काफी आत्मविश्वास के साथ खेलते नजर आए। दूसरी तरफ विराट कोहली भी आराम से रन बनाते रहे। केकेआर के कप्तान फील्ड बदलते रहे, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज लगातार गैप्स निकाल रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी का स्कोर काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और रन गति भी शानदार बनी हुई थी। छठे ओवर में कार्तिक त्यागी फिर गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में विराट कोहली ने अपना क्लास दिखा दिया। शुरुआत में उन्होंने एक जोरदार ड्राइव खेला जिस पर फील्डर ने मुश्किल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथों से निकल गई। इसके बाद कोहली ने शानदार छक्का जड़ दिया। त्यागी ने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली और विराट ने उसकी गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ पडिक्कल थोड़ा धीमे जरूर हुए, लेकिन विकेट बचाकर खेलते रहे। 6 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने सिर्फ 1 विकेट खोया था और टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। विराट कोहली तेजी से रन बना रहे थे, जबकि पडिक्कल उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। केकेआर को अब बीच के ओवरों में जल्दी विकेट निकालने की जरूरत थी, क्योंकि अगर विराट कोहली ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक जाते तो यह लक्ष्य आरसीबी के लिए आसान हो सकता था। 7वें ओवर में सुनील नरेन अपनी फिरकी का जाल लेकर आए और इस बार उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। विराट कोहली अच्छी लय में जरूर थे, लेकिन नरेन ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहली ही गेंद पर कोहली ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन रन नहीं मिला। इसके बाद नरेन ने अपनी कैरम बॉल और फ्लाइट से लगातार दबाव बनाए रखा। विराट ने बीच में 2 रन जरूर निकाले और फिर स्वीप शॉट खेलकर सिंगल लिया, लेकिन केकेआर की रणनीति साफ थी कि किसी भी तरह रन गति को रोका जाए। दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल भी ज्यादा जोखिम लेने से बचते नजर आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए और केकेआर ने मैच में थोड़ी वापसी कर ली। 8वें ओवर में कैमरून ग्रीन गेंदबाजी के लिए आए। आरसीबी को अब फिर से रनगति बढ़ाने की जरूरत थी और पडिक्कल ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। इसके बाद पडिक्कल ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। ग्रीन ने फुल गेंद डाली और पडिक्कल ने सीधा बल्ला चलाते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। यह काफी क्लासिक शॉट था। हालांकि केकेआर को इसी ओवर में विकेट का मौका भी मिला था। पडिक्कल ने पुल शॉट खेला, लेकिन डीप में कैच छूट गया। वैभव अरोड़ा गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन गेंद हाथों में टिक नहीं पाई। यह मौका केकेआर को भारी पड़ सकता था। विराट दूसरी तरफ समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे और सिंगल डबल के जरिए स्कोर आगे बढ़ाते रहे। ओवर के अंत तक आरसीबी पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रही थी। 9वें ओवर में केकेआर ने अनुकूल रॉय को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही रन गति पर ब्रेक लगाने का काम किया।
विराट कोहली शुरुआत में थोड़ा सतर्क दिखाई दिए। अनुकूल लगातार स्टंप लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। कोहली ने 1-2 सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, जबकि पडिक्कल भी संभल कर खेलते रहे। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए और केकेआर के गेंदबाज धीरे धीरे मैच को फिर संतुलन में लाने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि आरसीबी के लिए अच्छी बात यह थी कि विराट कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और विकेट भी हाथ में था। 10वें ओवर में कैमरून ग्रीन फिर गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुरुआत में उन्होंने लगातार 2-2 रन लेकर फील्डरों पर दबाव बनाया। ग्रीन ने धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोहली हर बार गैप निकालने में सफल रहे। फिर विराट ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद शॉर्ट थी और कोहली ने उसे डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों और कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने बेहद जिम्मेदारी और समझदारी के साथ यह पारी खेली थी। शुरुआत में आक्रामक अंदाज दिखाने के बाद अब वह पूरी तरह मैच को कंट्रोल करते नजर आ रहे थे। 10 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। विराट कोहली 50 रन बनाकर मजबूती से क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। केकेआर के गेंदबाज लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन विराट जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे उससे साफ लग रहा था कि अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में चला जाएगा। दूसरी तरफ आरसीबी के डगआउट में भी आत्मविश्वास साफ नजर आने लगा था, क्योंकि अब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं रह गया था और टीम के पास अभी भी काफी विकेट बाकी थे। कोहली ने 1-2 सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, जबकि पडिक्कल भी संभल कर खेलते रहे। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए और केकेआर के गेंदबाज धीरे धीरे मैच को फिर संतुलन में लाने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि आरसीबी के लिए अच्छी बात यह थी कि विराट कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और विकेट भी हाथ में था। 10वें ओवर में कैमरून ग्रीन फिर गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुरुआत में उन्होंने लगातार 2-2 रन लेकर फील्डरों पर दबाव बनाया। ग्रीन ने धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोहली हर बार गैप निकालने में सफल रहे। फिर विराट ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद शॉर्ट थी और कोहली ने उसे डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों और कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने बेहद जिम्मेदारी और समझदारी के साथ यह पारी खेली थी। शुरुआत में आक्रामक अंदाज दिखाने के बाद अब वह पूरी तरह मैच को कंट्रोल करते नजर आ रहे थे। 10 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। विराट कोहली 50 रन बनाकर मजबूती से क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। केकेआर के गेंदबाज लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन विराट जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे उससे साफ लग रहा था कि अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में चला जाएगा। दूसरी तरफ आरसीबी के डगआउट में भी आत्मविश्वास साफ नजर आने लगा था, क्योंकि अब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं रह गया था और टीम के पास अभी भी काफी विकेट बाकी थे। 11वें ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी करने आए और आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस ओवर में फिर से रन गति बढ़ा दी। विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब हर गेंद को गैप में खेलने की कोशिश कर रहे थे। ओवर की शुरुआत में पडिक्कल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। फिर विराट ने शानदार चौका जड़ दिया। अनुकूल ने थोड़ी छोटी गेंद डाली और कोहली ने तुरंत बैकफुट पर जाकर उसे डीप मिड विकेट की दिशा में भेज दिया। इसके बाद एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला जब पडिक्कल ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। विकेट कीपर ने स्टंपिंग की अपील भी की, हालांकि रिप्ले में साफ दिखा कि उनका पैर अंदर था। पडिक्कल ने अगली गेंद पर शानदार चौका लगाकर दबाव कम कर दिया। आरसीबी अब पूरी तरह लक्ष्य की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी और केकेआर के गेंदबाज लगातार दबाव में नजर आ रहे थे। 12वें ओवर में सुनील नरेन फिर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने इस बार काफी शानदार वापसी की। विराट कोहली और पडिक्कल दोनों बड़े शॉट खेलने के बजाय सिंगल डबल पर ध्यान देते नजर आए। नरेन लगातार स्टंप लाइन पर गेंद डाल रहे थे और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। विराट एक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर सुरक्षित क्षेत्र में गिर गई। पडिक्कल भी नरेन की गेंदों को पूरी तरह पढ़ नहीं पा रहे थे। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए और केकेआर को थोड़ी राहत मिली। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लगातार फील्ड बदलते हुए दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। 13वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने लौटे और आरसीबी ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया।
पडिक्कल ने शुरुआत में शानदार चौका लगाया। अरोड़ा ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और पडिक्कल ने बैकफुट पर जाकर बेहतरीन कट शॉट खेल दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी लगातार रन बटोरे। उन्होंने 2 बार शानदार तरीके से गेंद को पैरों की दिशा में खेलकर 2-2 रन निकाले। विराट अब पूरी तरह मैच को कंट्रोल करते नजर आ रहे थे। अरोड़ा की गति और लाइन को वह आसानी से पढ़ रहे थे। इस ओवर में आरसीबी ने बिना ज्यादा जोखिम लिए 11 रन जोड़ लिए और लक्ष्य अब काफी करीब दिखाई देने लगा था। 14वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आते ही बड़ा विकेट निकालकर केकेआर को मैच में वापस ला दिया। देवदत्त पडिक्कल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद डाली। पडिक्कल ने उसे हवा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही टाइम नहीं हुई। अजिंक्य रहाणे ने शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी खत्म कर दी। पडिक्कल 39 रन बनाकर आउट हुए और उनकी विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी टूट गई। इसके बाद रजत पाटीदार मैदान पर आए। शुरुआत में उन्हें त्यागी की तेज गेंदबाजी ने काफी परेशान किया। एक गेंद उनके हेलमेट पर भी लगी, जिसके बाद फिजियो मैदान पर आया। हालांकि पाटीदार ने हिम्मत दिखाई और बल्लेबाजी जारी रखी। दूसरी तरफ विराट कोहली लगातार सिंगल लेते रहे और टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहे। 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा फिर गेंदबाजी करने आए और विराट कोहली ने इस ओवर में पूरी तरह आक्रमण कर दिया। शुरुआत में उन्होंने शानदार चौका लगाया। अरोड़ा यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई और विराट ने उसे पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। इसके बाद कुछ वाइड गेंदों ने भी आरसीबी का काम आसान कर दिया। विराट लगातार स्ट्राइक अपने पास रख रहे थे और रन तेजी से निकाल रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में गई और फील्डर सिर्फ देखते रह गए। अब आरसीबी पूरी तरह जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी और विराट कोहली का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आ रहा था। 16वें ओवर में सुनील नरेन आखिरी बार गेंदबाजी करने आए। केकेआर को उम्मीद थी कि शायद यहां से मैच में कोई चमत्कार हो जाए। शुरुआत में रजत पाटीदार ने सिंगल लिया और फिर विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। नरेन ने कैरम बॉल डालने की कोशिश की, लेकिन विराट ने तुरंत बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप मिड विकेट के बीच से निकाल दिया। हालांकि इसी ओवर में केकेआर को एक विकेट जरूर मिला। रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। उन्होंने एक शानदार छक्का जरूर लगाया था, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। फिर भी आरसीबी की स्थिति मजबूत बनी रही, क्योंकि विराट कोहली अब 80 रन के करीब पहुंच चुके थे और मैच पूरी तरह उनकी पकड़ में दिखाई दे रहा था। 16 ओवर खत्म होने तक आरसीबी जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और केकेआर के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं था और स्टेडियम में बैठे आरसीबी समर्थकों को जीत साफ दिखाई देने लगी थी। 17वें ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी करने आए और विराट कोहली ने इस ओवर में मैच पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में पहुंचा दिया। शुरुआत में उन्होंने गेंद को सीधे गेंदबाज की तरफ खेला, लेकिन अगली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका जड़ दिया। अनुकूल ने थोड़ी छोटी गेंद डाली और कोहली ने तुरंत जगह बनाकर डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेल दिया। इसके बाद जो शॉट आया उसने पूरे स्टेडियम को रोमांचित कर दिया। अनुकूल ने फुल गेंद फेंकी और विराट कोहली ने आगे बढ़कर चिप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट पूरी तरह क्लास और टाइमिंग से भरा हुआ था। स्टेडियम में कोहली कोहली के नारे गूंज उठे। विराट अब 90 के पार पहुंच चुके थे और शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ टिम डेविड मैदान पर आए और उन्होंने भी सिंगल लेकर विराट को स्ट्राइक देने का काम किया। इस ओवर से 15 रन आए और अब आरसीबी जीत से सिर्फ कुछ कदम दूर रह गई थी। 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने आए। अब सभी की नजरें विराट कोहली के शतक पर टिकी हुई थीं। ओवर की शुरुआत में टिम डेविड ने सिंगल लेकर विराट को स्ट्राइक दी। इसके बाद कोहली ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। त्यागी ने फुल लेंथ गेंद डाली और विराट ने अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। विराट इस समय पूरी तरह अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में केकेआर को एक विकेट जरूर मिला। टिम डेविड ने ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मनीष पांडे ने शानदार डाइव लगाकर अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए हैरान रह गया। रिप्ले में भी कैच बिल्कुल साफ नजर आया। इसके बाद जितेश शर्मा मैदान पर आए और उन्होंने सिंगल लेकर विराट को स्ट्राइक वापस दी। अब विराट 99 रन पर पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए और यह ओवर विराट कोहली के लिए ऐतिहासिक बन गया। शुरुआत में जितेश शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट को दी।
फिर वह पल आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। अरोड़ा ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली और विराट ने उसे शानदार अंदाज में लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। इसी एक रन के साथ विराट कोहली का आईपीएल में एक और शानदार शतक पूरा हो गया। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। विराट ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। लगातार 2 खराब पारियों के बाद विराट ने जिस अंदाज में वापसी की थी उसने सभी को प्रभावित कर दिया। शतक पूरा करने के बाद भी विराट रुके नहीं। उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर पॉइंट के बीच से सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। अब आरसीबी जीत से सिर्फ कुछ रन दूर रह गई थी और केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह निराश दिखाई दे रहे थे। 20वें ओवर में सिर्फ 3 रन की जरूरत थी और सौरभ दुबे गेंदबाजी करने आए। जितेश शर्मा ने पहली ही गेंद पर मैच खत्म कर दिया। दुबे ने छोटी गेंद डाली और जितेश ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ आरसीबी ने शानदार अंदाज में मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरी टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और विराट कोहली के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान दिखाई दी। विराट ने नाबाद शतकीय पारी खेलकर एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी वही हैं। केकेआर ने अच्छा स्कोर जरूर बनाया था, लेकिन विराट कोहली की क्लासिक पारी और आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी के सामने वह लक्ष्य छोटा साबित हुआ।